Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm a fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड यूएस ऑयल नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे फॉर 17th ऑफ जनवरी वेंसडे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कल की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया कि गोल्ड को आप 38 37 के नीचे कहीं पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो बाय कर सकते हैं। ऑल दो के स्ट्रक्चर शिफ्ट में हमें मिला 35 34 से एक बाय बनी जिसका एसएल 30 था, यानी कि 40 50 पिप्स का उसका एसएल बन रहा था। बट वो सेटअप फेल हो गया। रीज़न क्या थी कि उसके बाद वालर की स्पीच थी, एफओएमसी मेंबर हैं वालर। उन्होंने जो रेट कट्स की बात है, अभी उन्होंने कहा कि रेट कट्स के नियर नियर फ्यूचर में कोई चांसेस नहीं है। रीज़न क्या है कि वो कह रहे हैं कि वो डेटा देख के डिसाइड करेंगे कि रेट कट्स होने तो हैं इस ईयर में। अब ये नहीं पता कि वो दिसंबर में जाके हों, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो। तो पहले ये था कि मार्च में रेट कट्स की एक बात हो रही थी। तो अगर रेट कट्स मार्च में नहीं होते तो फिर ये चीज़ नेगेटिव हो सकती है ना गोल्ड के लिए। इस वजह से फिर गोल्ड डाउन साइड आया। खैर आज क्या सिचुएशन होगी गोल्ड की वो भी देख लेते हैं। इसी तरह फिर यूएसडी पाउंड यूएसडी सब नेगेटिव रहे। और और पाउंड में मैंने आपको 4 घंटे की बेस पे एक लंबी सेल बताई हुई है, उसकी बेस पे फिर मैंने नीचे से बाइंग भी बताई हुई है, उसको भी देख लेते हैं। ऑयल अगेन रेंज बाउंड है। नैस्डैक अपने हाई से रिजेक्शन ले लेके नीचे आपको बार बार सेल साइड पे ट्रेड्स दे रहा है। आज के दिन अगर हम देखें तो जी 6:30 पीएम पे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम, पहले तो 12 पीएम पे सीपीआई है पाउंड की, वो देख लीजिएगा अगर पाउंड में ट्रेड कर रहे हैं तो। और 6:30 पीएम पे यूएसडी का जो डेटा है इंपॉर्टेंट, वो है जी कोर रिटेल सेल्स एंड रिटेल सेल्स नंबर्स। 0.2 से 0.2 एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस भी 0.2 और इस बार भी 0.2 ही एक्सपेक्टेड है कोर रिटेल सेल्स। जबकि रिटेल सेल्स 0.3 से 0.4 एक्सपेक्टेड है। अच्छा, सेल्स जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अगर तो ये बढ़ती है, इनके सेल्स जितनी बढ़ती हैं फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाती है। तो अगर तो प्रीवियस से ग्रेटर नंबर आता है सेल्स का, ग्रेटर इन द सेंस के 0.3 से अगर ये हो जाए 1.5, तो वो एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल डेटा हो सकता है, यानी कि वो गोल्ड को काफ़ी डाउन ले जा सकता है। लेकिन अगर 0.3 से 0.4 और 0.2 से 0.2 डेटा आता है, यानी कि 0.1% चेंज आता है, तो वो इतना बड़ा चेंज नहीं है जो कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स कर दे या कोई बहुत लंबी मूव ले आए। तो ये चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है। आफ्टर दैट आपके देखें तो 7 पीएम पे एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस भी हैं। तो अब स्पीचेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि अब रेट कट्स की जो बातें हैं वो अगर स्पीच में हो जाती है रेट कट्स की बात, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट लाती है मार्केट पे। आफ्टर दैट 7:15 पीएम पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो कि मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर 0.2 से -0.1 एक्सपेक्टेड है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितनी बढ़ेगी उतनी पॉजिटिव होगी। अगर 0.2 से माइनस में जाती है तो ये तो अगेन नेगेटिव चीज़ होगी ना यूएसडी के लिए। तो खैर ये डेटा है यूएसडी का इंपॉर्टेंट। चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को देखें तो अभी तक ये डेली के फेयर वैल्यू गैप में है, फालतू कि इसने अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज की है। ये सब इसको रेट कट्स की वजह से सपोर्ट मिल गई। पहले जो डेटा आया था वो बहुत नेगेटिव आया था मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बाद रेट कट्स के जो बात है उससे इसको सपोर्ट मिल गई, ये पॉजिटिव हो गया। बट डॉलर इंडेक्स इज बेरिश राइट नो। अभी तक ये बेरिश ही है जब तक कि हम इसमें कोई ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके अंदर इसको ब्रेक नहीं करता, तो ये इससे डाउन साइड हमें एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे 4 घंटे की भी मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप में है 4 घंटे में देखें तो। और 104.28 के नीचे नीचे वैसे भी डॉलर इंडेक्स बेरिश है। तो अगेन आई विल बी लुकिंग सेल साइड्स इन डॉलर इंडेक्स। बट थोड़ा सा ये मजीद ऊपर जा सकता है, 104 की तरफ भी जा सकता है। 103.3 पे ठहरा है, 103.5 या 104 की तरफ जा सकता है, तो उसके बाद इसमें अच्छी सेलिंग आ सकती है। आफ्टर दैट जी देखते हैं गोल्ड को। गोल्ड ने कल अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज की है। गोल्ड कैन ब्रेक डाउन साइड लेवल्स, बट जब तक मेरा सेटअप मुझे बुलिश बता रहा है 2013.5 से ऊपर ऊपर गोल्ड जो है बुलिश है अकॉर्डिंग टू माय सेटअप। तो मैं अपने सेटअप के हिसाब से यहाँ पे बाइस तलाश करने की कोशिश करूंगा। जब तक सेटअप फेल नहीं होता तो आई विल बी लुकिंग फॉर बाइस। गोल्ड में 4 घंटे का चार्ट देखें तो यहाँ पे अगर 1 घंटे का चार्ट देखें तो जो लेवल है मेरे पास वो है जी 2020। यहाँ आप देखें जी 2024 से आप लोग मोस्ट ऑल 2023.5 से, यस 2023.5 से आपके पास लेवल है 2017। ऑलमोस्ट ये बना है आपका 70 पिप्स का एरिया। इस एरिया में मार्केट आती है आपको, यानी कि कल का जो प्रीवियस लो है ये यूके यूएस का लो, इसको ग्रैब करके मार्केट नीचे आके यहाँ पे आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है इस एरिया में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। स्ट्रक्चर शिफ्ट पे जब आप बाय करते हैं आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट के लो पे। टारगेट्स अगेन मैं इसमें देखूंगा 2050 एंड 60 के टारगेट्स देखूंगा अगर यहाँ से बाय बनती है तो।
अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बनता तो मैं कोई बाय नहीं लूँगा। तो आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के ही बाय लेना है, क्योंकि इस टाइम जो 15 मिनट और 4 घंटे, 1 घंटे सभी चार्ट्स का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। तो 15 मिनट की बेस पे अगर मैं देखूँ 2013.39 का लो है। इससे ऊपर-ऊपर जी मार्केट बुलिश है और यहाँ पे 1 घंटे का जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर ही आपके 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप हैं, तो मार्केट आती है नीचे और ये लोज़ ग्रैब करने के बाद जो यानी कि कल का लो है, यहाँ पे आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, तो ही आप बाय साइड पे देखेंगे। स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता तो बाय साइड पे मत देखिएगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट की बेस पे ही बाय साइड देखनी है और 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। टारगेट्स इसमें होंगे जी हमारे 2050 एंड 2060। अगर 2013.3 जो है जब तक ये इंटैक्ट है तो यहाँ से मार्केट बुलिश है। 13.3 ब्रेक होगा तो हम इसको देख सकते हैं सेल साइड पे। ठीक है जी, ये हो गया गोल्ड। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो रेंज में है, बट ओवरऑल बेरिश साइड में। उसकी रीज़न क्या है? एक तो कल डॉलर स्ट्रांग हुआ, जो स्ट्रांग डॉलर होता है वो क्रूड ऑयल की डिमांड को कम करता है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है डॉलर्स में है। जब डॉलर्स महंगे होते हैं तो फिर आप कह रहे हैं किसी कंट्री के लिए डॉलर अगर महंगा होगा तो उसके लिए डॉलर परचेज करना ज़्यादा मुश्किल है उसको, यानी कि महंगा पड़ता है डॉलर, उसकी वजह से उसको ऑयल महंगा पड़ता है, तो डिमांड इसकी कम हो जाती है। क्रूड ऑयल अभी रेंज में है, अगर आप इसमें थोड़ा वेट करें तो बेहतर है कि किसी साइड पे ये ब्रेकआउट दे तो वेल एंड गुड है। 4 घंटे में अगर हम इसे देखें ओवरऑल, आप इसको डाउन साइड पे देखें तो ठीक है। और 4 घंटे में अभी यहाँ पे कोई लेवल नहीं निकल रहा। 15 मिनट में अगर आप स्कैल्पिंग लेवल्स में आपको बता रहा हूँ 15 मिनट के हिसाब से 70.2 के ऊपर ऊपर आप इसे बाय साइड में देखें, यहाँ पे आता है 70.5 या 70.2 पे। और आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखता है देता है, तो यहाँ से आप इसको बाय में देख सकते हैं। 70.2 से ऊपर ऊपर आप इसको बाय साइड में देखें। आप इसे स्कैल्प सेटअप के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट रेंज में है। तो 90-100 पिप्स आपको पता है इसमें स्कैल्प होती है, इतनी आप ले सकते हैं इसे। 70.2 से ऊपर ऊपर आप इसको बाय साइड में देख सकते हैं। 70.2 ब्रेक होगा तो फिर ये इसमें बेरिश हो जाएगा 15 मिनट में भी, और फिर मार्केट डाउन साइड रहेगी। ओवरऑल डाउन साइड रहने के चांसेस हैं, बट स्कैल्पिंग सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ। नेस्डैक में देखें तो 3 कैंडल्स ही काफ़ी रिजेक्शन लेके इस एरिया से क्लोज हो रही हैं, और फोर्थ कैंडल अभी ओपन होते ही डाउन जा रही है। अगर इसको 4 घंटे में देखें तो क्या है जी, अभी 4 घंटे में तो रेंज ही है। 1 घंटे के चार्ट में मार्केट बेरिश है। मैं आपको अगेन बताता आ रहा था कि जब तक 976 16,970 इंटैक्ट है, यानी कि ये स्ट्रक्चर, ये आपका प्रीवियस हाई, तो आप इसको डाउन साइड ही देखें, क्योंकि यहाँ पे अब इसके लिए ऊपर जाने के लिए रूम कम है, नीचे जाने के लिए रूम ज़्यादा है। तो डाउन साइड ही देखें। इसी तरह अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो 15 मिनट के में भी मार्केट बेरिश ही थी। तो 15 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें 16,908, ये मैंने आपको कल लेवल बताया कि यहाँ पे आप सेल देखें। इसके नीचे नीचे सेल देखें जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। तो अगेन आप आज भी इन लेवल्स पे सेल ही देखें। उसकी रीज़न क्या है कि रूम इसके पास ऊपर जाने के लिए कम है, नीचे जाने के लिए ज़्यादा है। जाने को ऊपर जा सकता है, 970 का लेवल है, वो ब्रेक होगा तो ये नया हाई लगा सकता है। तो आप यहाँ पे सेल देखें, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। 16,908 के नीचे नीचे आप सेल्स देखें, टारगेट में 16,600 तक के हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आ जाते हैं यूएस 30 की तरफ। डेली चार्ट में अगर हम देखें यूएस 30 में भी यही चीज़ थी, मैंने आपको बताया कि जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो आप इसमें सेलिंग ही देखें। और 37,813 एग्जैक्टली मार्केट ने उसको टैप किया था, और अगेन मार्केट बेरिश हुई। अब भी मार्केट बेरिश ही है। अगर हम इसको 4 घंटे में, नहीं ओवरऑल में, यानी कि स्ट्रक्चर ट्रेंड तो बुलिश है, बट जो एरियाज हैं यहाँ पे बाइंग अब रिकमेंडेड नहीं है। इस वजह से मैं आपको सेल बता रहा था, जिसकी वजह से आप देखें आप सेलिंग चल भी रही है। 1 घंटे में अगर हम इसे देख लेते हैं तो जी 15 मिनट में। अच्छा जी, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यूएस 30 में अगर तो 37,374, ये जो हाई है 15 मिनट का, इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है इस तरह से, तो फिर आपको नीचे टेस्ट मिलता है, तो आप इसको यहाँ से एक बाय सेटअप ले सकते हैं इस लो के नीचे एसएल देके। यानी कि आपका एसएल जो है वो 37,200 या 190 होगा। यहाँ से बाय करके आप इसको 37,600 एंड 37,700 तक का टीपी दे सकते हैं, लेकिन ये हाई ब्रेक होना लाजमी है। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो फिर आप, क्योंकि ये एक रेंज चल रही है, दूसरी बात ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर लो भी है, तो यहाँ से बाय बन जाएगी अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। फिर आप इसको 37,800
750 के आसपास से सेल देखेंगे। तो ये वही रेंज जैसे मैंने आपको कल बताया है कि इस रेंज के अंदर आप सेल या बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से बाय की रीज़न सिर्फ ये रेंज नहीं है, स्ट्रक्चर लो भी है 15 मिनट का, ठीक है जी। ऊपर से भी आप इसको सेल देख सकते हैं। यूरो यूएसडी को देखें तो जी यूरो यूएसडी अच्छा खासा बेरिश हुआ है, डेली के फेयर वैल्यू गैप में है। अच्छा जी, और 4 घंटे में हम देखें तो मार्केट 4 घंटे की ये लिक्विडिटीज़ भी क्लियर कर चुकी है। जो लिक्विडिटी थी, ये तमाम लिक्विडिटीज़ इनके लोज क्लियर कर चुकी है। अब 4 घंटे में मार्केट अभी डाउन साइड इसका रूम है, इसके पास ये आ सकती है 1.08 की तरफ। 1.08 का वेट कर यहाँ पे आती है तो आपको एक अच्छी लॉन्गर टर्म बाय मिल सकती है, यानी कि बाय की रेट मिल सकती है। आज के दिन के लिए अगर हम देखें तो इसमें आप कहाँ से करना, आपने इसको सेल ही है क्योंकि अब मार्केट बेरिश है। तो कहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। 15 मिनट में जो लेवल आपको कल मैंने बताया था, इसने वहाँ पे आके स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया और ये वहाँ पे बेरिश हो गई। अब जो है आपने इसको सेल देखना है। जी, यूरो यूएसडी को आज आप सेल देखेंगे 30 मिनट्स में। मैं लेवल निकाल लेता हूँ इसका कोई। ओवरऑल तो मैं इसको नीचे से बाय देखूंगा, लेकिन आज के दिन अगर आपने देखना है इसको, आप सेल देखें फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1 आवर में। यस, 1.093 से 1.0945, 1.093 से 1.0945 के एरिया में ये 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है। आप इस एरिया में इसको आज सेल देखें। टारगेट पे जो 4 घंटे का लेवल है हमारे पास 1.082 या 1.08 तक होंगे। वहां से भी हम इसको बाइंग देखेंगे, ठीक है जी। इस तरह से इसका कुछ सिनेरियो होगा यहाँ से, और फिर हम इसको यहाँ से बाय साइड पे देखेंगे, ठीक है जी। पाउंड यूएसडी को देख लेते हैं जी। पाउंड यूएसडी में क्या चल रहा है। पाउंड यूएसडी में भी अच्छी एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, और 4 घंटे में अगर देखें तो 4 घंटे में जिस मैं लेवल का वेट कर रहा हूँ मार्केट में, वो लेवल आने वाला है। मैंने आपको बताया 1.25 500 से 1.25 के एरिया में मैं इसकी बाइंग देखूंगा। अभी ये जो लोज है मार्केट क्लियर करेगी, लोज क्लियर करने के बाद यहाँ पे आएगी तो हम इसको बाय साइड पे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आज के दिन इंट्राडे में आप इसमें क्या कर सकते हैं। इंट्राडे में देखें तो जिसका स्ट्रक्चर लो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। 1.26122, यहाँ पे अगर ये अपने इन लोस को क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे, यानी कि 1.268 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग दे दे 783 के ऊपर, तो यहाँ से आप बाय दे सकते हैं। यानी कि अगर ये स्ट्रक्चर लो ब्रेक किए बगैर अपने लोस क्लियर करे और स्ट्रक्चर शिफ्ट दे तो आप इसको बाय करें फॉर द टारगेट्स आप 1.278 1.28 के लिए। क्योंकि 15 मिनट में अभी ये बुलिश है तो आप इसकी बाय साइड दे सकते हैं जब तक ये 1.26122 ब्रेक ना हो, ठीक है जी। ये है आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एंड आफ्टर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर डे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।